नवी मुंबई के घनसोली सेक्टर 7 स्थित सिंप्लेक्स परिसर की 7 सोसाइटियों के रहवासियों ने सोमवार दोपहर मनपा आयुक्त कार्यालय पर धड़क आंदोलन किया। निवासियों ने आरोप लगाया कि पुनर्विकास कार्य में प्रशासन जानबूझकर देरी कर रहा है, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। सन 2004 में सिडको द्वारा बनी इन इमारतों में मुख्यतः अल्प आय वर्ग के नागरिक रहते हैं, लेकिन अब ये इमारतें बेहद जर्जर हो चुकी हैं। दीवारें झड़ रही हैं, छतों का प्लास्टर गिर रहा है और सीवेज की समस्याएं गंभीर हो गई हैं। 3,264 परिवारों में से करीब 1,300 परिवार घर खाली कर चुके हैं, जबकि बाकी नागरिक टूटी इमारतों में रह रहे हैं। रहिवासियों ने प्रशासन से तत्काल पुनर्विकास मंजूरी और यूआरसी पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। हम लोग का जो बिल्डिंग है वो पिछले 20 साल से उसके अंदर में बहुत तकलीफ है लोगों को, जो रहवासी लोग हैं उसमें न धूप है, न प्रॉपर एयर वेंटिलेशन है, सब चीज़ का दिक्कत है। ऊपर से स्लैब फॉलिंग और बहुत सारी तकलीफें। और इसके लिए हम लोग बहुत समय से लोगों ने, क्योंकि ये जितने भी घर है वो सर अल्पगढ़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए बनाया था, लेबर क्लास के लिए बनाया था, माताड़ी लोगों के लिए। 2004 के अंदर में जब बॉम्बे से इधर शिफ्ट हो गया जो एपीएमसी मार्केट, तो साथ में जो लेबर क्लास था वो लोग को भी इधर सिडको ने सब बना के दिया और लोगों ने अपना मेहनत की कमाई से घर खरीदा था। तो भी पिछले 20 साल से बहुत सारा तकलीफ उनको उस घर में हुआ, क्योंकि प्रॉपर डिजाइन वगैरह में कुछ इशू रहेगा जो भी है। इसके लिए 2021 के अंदर में जब भी हमारे यूडीसीपीआर आ गया, तो यूडीसीपीआर के अंदर में यूआरएस करके एक स्कीम आ गया, क्लस्टर का स्कीम आ गया, जिसके अंदर में हमारे को फर्स्ट टाइम ऐसा होप हो गया कि क्योंकि हमारे इधर में तकरीबन 3268 इतने सदनिका है, तो साधारण जो रीडेवलपमेंट का स्कीम है उसके अंदर कोई भी विकासक उधर आता नहीं है। बहुत सारा हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में कोशिश भी किया विकासक को बुलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन कोई आता नहीं है। तो ऐसे में जो ये यूआरएस स्कीम है 2021 में जो लागू हो गया, जब भी शिंदे साहब डेप्यूटी सीएम थे तभी हो गया वो, तब से हमारे को होप जगा और उसके बाद हम लोग इसके लिए प्रयासरत हो गए। हमने फिर आईआईटी बॉम्बे, मुंबई को भी हमने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद में फिर, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, जितना भी गवर्नमेंट का ऑडिट होता है सब उधर होता है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आईआईटी खड़गपुर को अप्रोच किया। हमारे को हमारे कंसल्टेंट से बताया उधर में कि वहाँ पे उनका एक सेपरेट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का जो डिपार्टमेंट है, और वहाँ से भी रिपोर्ट हमारे को हमारे फेवर में ऐसा मिला कि जो भी सिंप्लेक्स के अंदर में जो 7 सोसाइटी है, जो 3200 घर है, उनका डिज़ाइन और उनका जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वो अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन है। मतलब वहाँ पे एक मनुष्य नहीं रह सकता, अलग अलग रीजन से। वो बहुत बड़ा रिपोर्ट है, उन्होंने सबमिशन किया हुआ है। उसके बाद भी हम लोगों ने वीजीटीआई को अप्रोच किया, तो वीजीटीआई जो अपना माटुंगा में है और अपना महाराष्ट्र का जो टॉप का संस्थान है, उन्होंने भी ऐसा लिख के दिया कि हमारी जो बिल्डिंग्स है वो मनुष्य के रहने के काबिल नहीं है, अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन है। ये सब रिपोर्ट को लेकर हमने महानगर पालिका में सब सबमिशन किया। क्योंकि ये जो यूआरएस स्कीम के अंदर में हम पुनर्बांधनी करने के लिए जाना चाहते हैं, उसके अंदर में पात्रता के लिए हमारे को ये सब रिपोर्ट सबमिशन करना पड़ता है। यहाँ तक कि महानगर पालिका का भी धोरण है, क्योंकि जब बांगर साहब इधर आयुक्त थे तभी उन्होंने एक एसओपी जो लागू किया था, उसके अंदर में लिखा था कि कभी भी अगर किसी बिल्डिंग की डायलापिलेटेड की डेंजरस की स्थिति को लेकर अगर संशय है तो ऐसे में आईआईटी से रिपोर्ट लेने का। इसके लिए हमने आईआईटी और वीजीटीआई से रिपोर्ट लेके उधर सबमिशन किया। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी है महानगर पालिका की, जिसमें कि सिडको, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग हैं और भी विभिन्न अलग अलग खाते से लोग हैं, उन्होंने 4 महीने पहले आके 1-2 बार पूरा सर्वे किया, सब रिपोर्ट देके इतना समय भी हो गया और आज तक हमारे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे को पात्रता नहीं दिया। हमारे को सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब एनएमएमसी का जो धोरण है उसके हिसाब से हमने आईआईटी से भी रिपोर्ट लिया, सिर्फ आईआईटी से नहीं वीजीटीआई से भी रिपोर्ट लिया, उसके बाद भी हमारे को पात्रता क्यों नहीं दे रहे, और ये पात्रता हमारे को नहीं दे रहे हैं करके हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी बिल्डिंग की खराब कंडीशन की वजह से तकरीबन 1000 से 1500 लोग उधर से फॅमिली छोड़ के जा चुकी है। छोटी होती, आता 20 वर्षात आमची मुलं मोठी झाली, त्यांचा अभ्यासाचा प्रॉब्लेम येतोय। परत तिसऱ्या माळ्याच्या लिकीचा एवढा प्रॉब्लेम झालाय ना, अक्षरशः स्लॅब पडून कोणाला हाताला लागतोय, कोणाला काही होते। काही लोक घर सोडून गेली, आता त्यांना भाड्यांचं तिकडे भाडं जास्ती बसते, आपल्या रूमला भाडे कमी येते। कसं करायचं मग? आम्ही आहे गोरगरीब, आम्ही काय एवढे घरची कंडिशन आमची चांगली नाही।
मग आम्हाला लवकरात लवकर रिडेव्हलपमेंट करून आमची न्याय मिळाला ही आमची अपेक्षा आहे आमची. आम्ही गेले 20 वर्ष सिम्प्लेक्स मध्ये राहत आहोत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 20 वर्ष झालं आमची फॅमिली आता मोठी झालेली आहे. दुसरी गोष्ट आमच्याकडं पाण्याचं लिकेज, पडणारे स्लॅब आणि छोटा रूम यामुळे आम्हाला म्हणजे खूप त्रास होतोय आणि आम्ही साहेबांकडे फक्त क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी निवेदन करण्यासाठी हाती जमलेल्या सगळ्या महिला आहेत ना ते आलेल्या आहेत आणि लवकरात लवकर या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं एवढंच आमची विनंती. आमच्या पण एवढ्याच मागण्या आहेत की लिकेज सिम्प्लेक्स मध्ये लिकेज खूप होते, आणखी स्लॅब सुद्धा पडायला लागलेत. 20-22 वर्ष झालं रूमांना. ऑलरेडी खाडीच आहे ती साफ करायला लागतं 15 आणि घाण येते आमच्या हवा वगैरे मच्छरचा भरपूर त्रास आहे. आणि मेन म्हणजे उंदीर तर डायरेक्ट दुसऱ्या माळ्यापर्यंत तिसऱ्या माळ्यापर्यंत रूम मधली. त्या सिम्प्लेक्सच्या सोसायटीमध्ये गॅसच्या पाईपची सुविधा दिली, पण सुविधा देऊन पण काही फायदा नाही. सुविधा जर दिली तर गॅस कमी आणि उंदीरच घरात जास्त येतात. उंदिरामुळे घरात परत कीटकनाशक जास्त होतात. परत ते गॅलरीमध्ये अजिबात पाणी होतं तर खालची माणसं ओरडतात. खालच्या माणसांना पण त्रास आमच्यामुळे होतोय. सारखी वारंवार आपापसात सामान्य लोकांमध्ये भांडणाचा त्रास होतोय. त्यामुळे अजिबात आम्हाला तिकडे जमत नाही. आम्हाला रिडेव्हलपमेंट करून द्या, म्हणजे द्या. आम्हाला न्याय पाहिजे. त्या न्यायसाठी आम्ही हजारो महिला घेऊन आलेलो आहे. हो, प्रत्येक महिला प्रत्येक जण आझाद मैदानात जाऊन आंदोलन उपोषणाला बसणार आहोत. ब्युरो इनपुट, समाजशाही.